सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और ये पढ़ाई का वजह से करे होंगे। सो मतलब देखो, बढ़िया तो नहीं हो क्योंकि आप सब परेशान होंगे क्योंकि जो एकेटीयू है उसने अपनी फाइनल डेट शीट जो है वो अनाउंस कर दी है। सो एकेटीयू ने जो अपनी फाइनल डेट शीट है वो अनाउंस कर दी है सारी की सारे कोर्सेज के लिए, सारी के सारी ब्रांचेस के लिए। और ये जो हमारी डेट शीट है वो काफी ज्यादा मतलब ऐसी है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लाइक इसके अंदर जो है हमारे एग्जाम 7 ही मई से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसा कि पहले टेंटेटिव डेट शीट के अंदर था। आपको बहुत ही कम गैप मिला है, मतलब एग्जाम्स के अंदर आपको 1 से 2 दिन का आपको गैप मिलेगा। और काफी जल्दी एग्जाम जो है स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं आपको डेट शीट के बारे में बताने वाला हूँ कि आपके सब्जेक्ट्स किस दिन हैं, आपकी जो पेपर वगैरह हैं, और आपको किस तरीके से थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी है, वो थोड़ी सी आपको टिप्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके सारे सेमेस्टर की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो है सेकंड सेमेस्टर के जो है डेट शीट के हिसाब से मैंने सब्जेक्ट्स जो है निकाल लिए हैं। तो सेकंड सेमेस्टर की सबसे पहले बात करते हैं, तो आपका जो सबसे पहला एग्जाम है वो आपका होने वाला है मैथ्स 2 का। और हमारे जो मैथ्स 2 है वो हमारे फर्स्ट ईयर की, और फर्स्ट ईयर के अंदर मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हमने मैथ्स 2 को काफी डिटेल में करवा दिया है, जिसके अंदर हमने सिलेबस एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व करवा दिया है। तो आपको वो जो प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैंने एक शीट प्रिपेयर करी है आप सबके लिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको शीट दिखाता हूँ, 1 मिनट। हमने आपके लिए ना एक शीट प्रिपेयर करी है, जिसके अंदर मैंने जितने भी हमारे प्लेलिस्ट है सब सारे सब्जेक्ट्स की, लाइक अभी आप देखोगे तो फोर्थ ईयर के लिए सारी प्लेलिस्ट, थर्ड ईयर के लिए सारी प्लेलिस्ट, और सेकंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, मैंने सबके लिए आपकी जो बेस्ट प्लेलिस्ट है, ठीक है, वो मैंने आपके लिए निकाल दी है। तो यहाँ पर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, डायरेक्टली आपको जो लिंक है मिल जाएगा, वहां से जो है वीडियोस को देख सकते हो। और अगर मैं बात करूं मैथ्स 2 की, तो आप मैथ्स 2 जरूरी नहीं है कि आप मल्टी एटम से ही पढ़ो। अगर आपको पढ़ना है, आपको लगता है कि आपको किसी और से समझ में आ रहा है, ठीक है, लाइक एग्जाम जो टाइम है वो बहुत कम है। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी और से समझ में आ रहा है, तो वहां से रेगुलर करो, वहां से मतलब कंटिन्यू करो, और वहां से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो सब्जेक्ट है, देखो मैथ्स 2 के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम वगैरह पे हमें फॉलो कर लेना, जहां पर हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है बताते रहते हैं। आपको टॉप 10 टॉपिक्स और जो ऐसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि मैथ्स 2 के अंदर हर बार रिपीट होते हैं, वो हम बताते रहते हैं। तो आप हमें फॉलो करके रख लेना, जिससे कि आपसे वो सारी चीजें जो है मिस आउट ना हो। बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री। या तो आपके पास फिजिक्स होगा या तो केमिस्ट्री होगा। उसका जो एग्जाम है आपका 12 मई को होने वाला है। तो देखो, अभी मैं आपसे कहूंगा कि अभी अपनी जो पूरी प्रिपरेशन है वो करो मैथ्स 2 की, ठीक है। और कोई सब्जेक्ट को मत देना, अभी मैथ्स 2 की प्रिपरेशन करो। आप 3 मई को देख रहे होंगे आप ये वीडियो, ठीक है, आप 3 मई को ये वीडियो देख रहे हो। तो आपके पास बस कितना है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 दिन है आपके पास, ठीक है। तो 5 दिन बहुत मतलब कम है मैथ्स 2 के लिए। तो इसके लिए आपको कंप्लीट जो ये पांचों दिन है मैथ्स 2 को देने हैं। उसके बाद आपको 9, 10, 11 को पढ़नी है फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, ठीक है। हमने केमिस्ट्री को काफी डिटेल में कराया है, पीवाई की उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कराया है। तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ लेना। फिजिक्स हमने पूरा नहीं करवाया, हमने कुछ सब्जेक्ट्स कराए हैं। तो आप फिजिक्स के लिए अलग जो चैनल्स हैं उन्हें आप देख सकते हो। आप जस्ट सर्च करोगे एकेटीयू फिजिक्स वन शॉट्स, तो आपको वीडियोस काफी सारी मिल जाएंगी, है ना। तो जो भी आपको लग रहा है कि आपको जिससे समझ में आ रहा है, वहां से पढ़ाई स्टार्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 4 मई को, हमारा इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हमने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और हाँ, इसके अंदर देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के अंदर ना कुछ हमारी थ्योरम्स रहती हैं, ठीक है, और न्यूमेरिकल्स रहते हैं हमारे इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हमें थ्योरी भी करनी होती है। तो आपको क्या करना है, इन्हें हमने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है, ठीक है। हमने इसकी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है जो कि मल्टी आइटम प्लस पे आपको मिल जाएगी। वहां पे आप देख लेना, जहां पे आपको कंप्लीट हमने स्ट्रैटेजी बनाई है, बताई है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना है और कैसे इसको पास करना है इस वाले सब्जेक्ट को। तो आप अभी जो है वो स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना, और फिर जो की प्रिपरेशन है वो तो 12 मई के बाद ही हो पाएगी, क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 16 मई को पीपीएस या फिर एफएमई का एग्जाम। तो हमने दोनों ही सब्जेक्ट को काफी डिटेल में कराया है। मैंने पीपीएस को बहुत अच्छे से समझाया है, एफएमई के हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट वन शॉट्स के अंदर सारी चीजें करवाई हैं। हमने एक वीडियो कराई है जिसके अंदर हमने सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हुए हैं जो भी आपके पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर का एफएमई का एग्जाम था वो काफी न्यूमेरिकल बेस्ड था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो है आपका पेपर इजी
इजी आएगा एफएमई का। और पीपीएस का जो पेपर था ना वो थोड़ा सा इजी था, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर। अब जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ सकता है, तो पीपीएस वाले थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना, ठीक है। बात करते हैं 19 मई को आपका एग्जाम में सॉफ्ट स्किल या फिर ईवीएस का, ये हमने दोनों वन शॉट कराई हुई हैं। ये तो आप एक दिन भी पढ़ोगे तो आपका ये जो सब्जेक्ट है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट फर्स्ट ईयर से मैं यही कहूंगा कि कोशिश करना कि आप सब्जेक्ट में बैक ना लाओ, आप ये सारे सब्जेक्ट एक ही बार में क्लियर कर लो, ठीक है। सो आई होप फर्स्ट ईयर वालों को ये चीज जो है समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की, जो है हमारा फोर्थ सेमेस्टर। तो सेकंड ईयर वालों की भी जो फाइनल डेट शीट है वो आ गई है। और जो आपके सेकंड ईयर वालों के एग्जाम है वो 7 मई से है, ठीक है, मतलब एक दिन और पहले से है। तो 7 मई को तो आपका टीसी और ह्यूमन वैल्यू का एग्जाम है। इसको अगर आप 6 मई को या फिर 5 मई को भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपका हो जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सब्जेक्ट है ना वो है आपका टफल, उप्स विद जावा, मैथ 4 एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो ऑपरेटिंग सिस्टम तो चलो आपका 19 को आप पढ़ोगे, 18 को आकर पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। बट ये जो टफल है ना, टफल के लिए आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी होती है। तो अगर आप अभी टाइम किसी को देना चाहते हो सब्जेक्ट को तो आप टफल और उप्स विद जावा को दे सकते हो, ठीक है। देखो टफल में आपको गैप मिल जाएगा, यहाँ पे 16 एंड 17 का आपको जो है दिन मिल जाएंगे, आप टफल का इसमें पढ़ लेना। और अभी मैं आपसे कहूंगा कि टफल को अभी भी लगाना शुरू करो। देखो हमने ना टफल की कोश हमने सोचा था कि डेट शीट जो है एक्सटेंड होगी, तो हमने सोचा था कि हम सारे जो पीवाईक्यूज हैं वो यूनिट वाइज आपको करवा देंगे। अभी हमने यूनिट 1 के पीवाईक्यूज करवा दिए हैं, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे कि और यूनिट्स के हम पीवाईक्यूज ले आएं। अगर नहीं आ पाते, ठीक है, इन केस अगर नहीं आ पाते तो आप अपनी प्रिपरेशन को रोको मत, आप करते रहो, क्योंकि हमने टफल की वन शॉट्स कराई हुई हैं। हमने एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर हमने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे, ठीक है। हमने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने 4 साल के पीवाईक्यू सॉल्व करवाए थे। तो वो सब की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप सारी चीजें देख लेना। और आपको देखो अब ये नहीं है कि आपको सब चीजें पढ़नी है, ठीक है। अब आप सारी चीजें पढ़ने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, आपको अब पढ़ना है इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। जो आपके पीवाईक्यूज के अंदर चीजें रिपीट हो रही हैं, जो हम वीडियोस के अंदर करवाते हैं, वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। उप्स विद जावा की मैंने काफी लेंथी वीडियोस आपके लिए बनाई हुई है, काफी डीप में वीडियोस बनाई हुई है मेनली, ठीक है। तो आप उप्स विद जावा को, अगर आपको लगता है कि आप वीडियोस देखने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मल्टी एडम्स एप्लीकेशन से आप नोट्स वगैरह ले सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोलता कभी भी कि नोट्स वगैरह आप बाय करो, आप खुद नोट्स बनाओ, ये सबसे बेस्ट चीज होती है। बट अगर आपके पास अब टाइम नहीं है तो आप नोट्स वगैरह लेकर उससे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मैथ 4, या फिर अगर आपके पास कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो उसका एग्जाम आपको 13 मई को हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक दिन मिलेगा पढ़ने का। तो आप ना अभी जो है इन सब्जेक्ट पे फोकस करना, और 6 या 5 मई को टीसी या ह्यूमन वैल्यूज पढ़ लेना, ठीक है। हमने देखो इनमें से पाइथन कराया हुआ है, साइबर सिक्योरिटी कराया हुआ है, उससे जावा कराया है, टफल कराया है, ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत डिटेल में कराया है। हमने एक 6 घंटे की वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने सब कुछ करवा दिया था, सारे पीवाईक्यू सब कुछ करवा दिया था, ठीक है। तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी हमने मैथ 4 जो है इतना अच्छे से नहीं कराया है, जो हमने वीडियोस कराई हैं उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को लग रही हैं, तो हम नई वीडियोस लाने का सोचा था। बट जो है एग्जाम्स इतनी जल्दी रख दिए, सेमेस्टर इतना छोटा हो गया, तो वो सब नहीं हो पाया, तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर ही आ पाएगा। तो मैं एक सजेशन दे सकता हूँ मैथ 4 के लिए कि आप मोनिका मित्तल मैम जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं यूट्यूब पे, आप वहां से पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं भी जब अपने बीटेक में था तो मैंने मैथ 4 वहीं से पढ़ा था, वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है। मोनिका मित्तल मैम वो पीवाईक्यूज वगैरह भी सॉल्व कराते हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो आई होप फोर्थ सेमेस्टर को क्लियर है कि कैसे कैसे पढ़ना है। फोर्थ सेमेस्टर को मैं देखो ज्यादा चीजें नहीं बता रहा, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर अपना क्लियर किया है, थर्ड सेमेस्टर क्लियर किया है, तो आपको पता है चीजें कैसे करनी है। बस आपको जो है मेन सब्जेक्ट पे ज्यादा टाइम देना है, लाइक आपको उप्स विद जावा, टफल, इनको ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। आपको ये जो पाइथन है, ये जो साइबर सिक्योरिटी है, इनको ज्यादा परेशान नहीं होना इनके लिए, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट बीटेक सेमेस्टर 6, ठीक है। तो 6 सेमेस्टर वाले जो भी हमारे थर्ड ईयर में है, सो आपके जो एग्जाम है वो 8 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके फर्स्ट ईयर के साथ ही एग्जाम हो रहे होंगे। 8 मई, 12 मई, 14 ऐसे आपके एग्जाम है। तो आपका जो पहला एग्जाम है वो सीओआई का या फिर ईआईटी के सब्जेक्ट का हो रहा होगा, जो कि आसान सब्जेक्ट है। इनके लिए आप 7 मई को भी पढ़ोगे या फिर आप 6 मई को भी पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा। तो अब आपको फोकस किन सब्जेक्ट पे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक आता है हमारा कंपाइलर डिजाइन, ये हार्ड सब्जेक्ट है, ठीक है। एक आता है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, ये दो हार्ड सब्जेक्ट है आपके, ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर
इंजीनियरिंग को भी कहूंगा कि आपका हो जाएगा, इजी है सब्जेक्ट, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत थ्योरी पार्ट है। तो देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जब आप लिख रहे हो तो कोशिश करना कि आप पॉइंट वाइज लिख कर आओ। आप इसके अंदर जितना ज़्यादा हो सके फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ, लाइक इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो उन स्टेप्स को आप फ्लो चार्ट के अंदर जो है शो कराओ, जिससे कि आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो काफ़ी अच्छा हो जाए, ठीक है। अब एसपीएम के अंदर ना, एसपीएम के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट को मत छोड़ के जाना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एसपीएम का हमारा जो पेपर है वो बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं करे होंगे ना, तो आपका बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो हमने 2-3 वीडियो बनाई हुई है एसपीएम की न्यूमेरिकल की, तो आप वो न्यूमेरिकल कर लेना, उन्हीं के बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एसपीएम के अंदर जो थ्योरी पार्ट होता है वो तो ईजी होता है, लाइक टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान क्या होते हैं, ठीक है, प्लानिंग कैसे होती है, उसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स क्या होते हैं, वो तो इजी पार्ट होता है। बट जो इसके न्यूमेरिकल होते हैं ना, वो थोड़े से होते हैं, ठीक है। मतलब इजी होते हैं, बट उसके फॉर्मूलेस वगैरह याद करने होते हैं, तो वो आप करके जाना, ठीक है, मेरे हिसाब से। और अब हमारा जो बिग डेटा है, बिग डेटा तो आपका है 19 मई को, बट जो हमारे डेटा साइंस वाले हैं जिनके पास बिग डेटा एनालिटिक्स है, उनका है हमारा 14 मई को। तो ये देख लेना कि कहीं बिग डेटा एनालिटिक्स वाले सोच के बैठे हों कि बिग डेटा उनका 19 को है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और अब हमारा जो मैंने बताया था कंपाइलर डिजाइन, तो कंपाइलर डिजाइन भाई अच्छे से कर लेना, हमने वन शॉट के अंदर कराया हुआ है। बट वो जो था कंपाइलर डिजाइन मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट कराया था, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन इशू हो सकते हैं, तो आप कोशिश करना कि कंपाइलर डिजाइन की जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप यूट्यूब पे इंडिविजुअली सर्च करके जो है पढ़ो। वन शॉट पे नहीं जाना आपको, मत जाओ, अब इंडिविजुअली सर्च करके उन टॉपिक्स को पढ़ो, ठीक है, और अच्छे से उन्हें कवर करो। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को मैंने बहुत डिटेल में यूट्यूब पे कराया हुआ है। मैंने मतलब देखो, दिखाता हूँ मैं आपको। कंप्यूटर नेटवर्क्स की मैंने न्यूमेरिकल वगैरह सब कराए हुए हैं, ठीक है। सो आपने अभी अभी तक मल्टीटम्स करियर चैनल को नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो आप जस्ट यूट्यूब पे जाओगे और लिखोगे कंप्यूटर नेटवर्क्स वन शॉट एकेटीयू, तो आपको जो है वीडियोस मिल जाएंगी। ये रहा मेरा जो पूरा प्लेलिस्ट है, इसके अंदर देखो मैंने सारी यूनिट काफी डिटेल में कराई हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियो बताई हुई है, जिसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे कि कौन कौन से आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। फिर मैंने देखो न्यूमेरिकल्स की कितनी वीडियो बनाई है, 1, 2, 3, 4, ये 4 पार्ट के अंदर मैंने आपको सारे न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, तो ये न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना। फिर मैंने 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी करवा दिए हैं। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, इतना आप कर लोगे तो बहुत है। अब हमारा जो पिछले साल का पेपर था ना कंप्यूटर नेटवर्क से, वो काफी डिफिकल्ट था, ठीक है, मतलब कि अच्छे लेवल का पेपर आया था, ठीक है। तो उसको भी हमने सॉल्व करवा दिया, ठीक है। अंकित ने इसे पढ़ाया है काफी अच्छे से, जो है हमने एक साथ में मिलकर इसे इसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करे हैं, और हमने काफी अच्छे से समझाया है। तो अगर आपको पिछले साल का पेपर सॉल्यूशन देखना है, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो आप कंप्यूटर नेटवर्क आराम से यहाँ से जो है आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आई होप इतना क्लियर है 6 सेमेस्टर वालों, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करना कि अपने शॉर्ट हैंड नोट्स बनाओ, ठीक है। जब भी आप पढ़ रहे हो, आप वन शॉट देख रहे हो, तो आप जो हेडिंग्स होती हैं, आप जो हेडलाइंस होती हैं, उनको आप छोटे छोटे लिखो। लाइक आप एक कॉपी होती है ना, उसका बीच का पेज निकाल के उस पे लिख लिया करो, ठीक है। शॉर्ट हैंड नोट्स बनाओ अपने, ठीक है, जो कि आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। लाइक आप जो अपने एग्जाम हॉल में जा रहे हो, जो भी एग्जाम सेंटर है आप वहां जा रहे हो, तो वहां पर आप उन्हीं से रिवाइज करो, ठीक है। जैसे मैं करता था, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। तो 6 सेमेस्टर का हो गया। अब आता है 8 सेमेस्टर का, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे डेट शीट पे चले जाते हैं। तो 8 सेमेस्टर के देखो, हमने ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये सारे सब्जेक्ट मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये सारे सब्जेक्ट जो है मिल जाएंगे। तो आप जैसे कि हमारा अब एग्जाम की बात कर लेते हैं कि कब कब आपके एग्जाम है। तो देखो 7 सेमेस्टर को तो हमारे सीओपी वालों का एग्जाम है। लाइक अगर आपकी आरडीएपी के अंदर या फिर पीएमई के अंदर सीओपी है, ठीक है, और आपका के कोड है, तो आप यहाँ पर एग्जाम देने चले जाना। 7 तारीख को आपका एग्जाम हो रहा होगा। और जो 9 तारीख को एग्जाम है, वो हमारे को सीओपी वालों का भी है, कुछ रेगुलर वालों का भी है। लाइक अगर आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग है, आपके पास ईडी है, आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो आपका ये रेगुलर हो रहा होगा। अगर आपका बिग डेटा के अंदर सीओपी है, या फिर डीडब्ल्यूडीएम के अंदर, डीएसएमएम के अंदर सीओपी है, तो आपका ये जो है 9 मई को एग्जाम हो रहा होगा, ठीक है। अब आते हैं 13 मई को, जो आपके एग्जाम्स हैं। 13 मई को आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का हो रहा होगा, सीओपी का, ईडी का सीओपी का हो रहा होगा, क्वालिटी मैनेजमेंट का सीओपी का होगा, डीडब्ल्यूडीएम का रेगुलर एग्जाम होगा, ठीक है। और जो हमारा ह्यूमन वैल्यूज इन बुद्धा एंड जैन दर्शन है, ये भी हो रहा होगा। तो आप देख लेना, अगर आपके इनमें से कोई भी रेगुलर एग्जाम है, तो इस दिन हो रहे होंगे, ठीक है। अगर आपका डीएसएमएम है आपके पास, ठीक है, तो डीएसएमएम का जो रेगुलर एग्जाम है, वो आपका 15 मई को होने वाला है, ठीक है। तो आप देख लेना, ठीक है। तो 8 सेमेस्टर वाले तो वैसे भी भाई एकदम
अच्छे से पक गए होते हैं, एकेटीयू के बारे में उन्हें सब कुछ पता होता है, तो उन्हें ज़्यादा परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। और हमने सब कुछ वन शॉट के अंदर ये जो करवाए हुए हैं सब्जेक्ट, तो आपको ईज़िली ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ईज़िली सब कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है? और 2 ही एग्ज़ाम है आपके, ठीक है? तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको जो सारी डेट शीट है, सारी जो सब्जेक्ट्स हैं, वो समझ में आ गए होंगे कि आपको कैसे करने हैं, ठीक है? और हम हर एक सब्जेक्ट पे कोशिश करी थी हमने कि हम हर एक सब्जेक्ट पे स्ट्रैटेजी वीडियो ला पाएँ। तो फर्स्ट ईयर के हमने मोस्टली जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो ला दी है, लाइक मैथ्स 2 के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, पीपीएस के लिए। तो आप वहां से स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना फर्स्ट ईयर वालों, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कैसे पढ़ना है, बट जो आपके सीनियर्स हैं उन्हें पता है, ठीक है? तो आपको स्ट्रैटेजीज वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? सो आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है इसका लिंक वगैरह चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हो, ठीक है? और आप ये जो प्लेलिस्ट है ना, ये जो कंप्लीट शीट है प्लेलिस्ट की, ठीक है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है? सो आई होप मिलते हैं आपको, आई होप आपको ये जो वीडियो काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है? अच्छे से प्रिपरेशन करो। बाय बाय।